हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ। दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी पॉलिटी से अक्सर इससे एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्तों, इसको पहले हम ट्रिक से याद करेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर डिटेल में जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कैसे याद करते हैं इसको। बड़ा ही सिंपल तरीके से दोस्तों हमने एक कहानी बनाई है आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप फिर इसको कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी जीवाणु वाली वीडियो नहीं देखी है कि जीवाणु से होने वाले रोग, तो दोस्तों जल्दी ही देख लीजिएगा उसमें। क्योंकि दोस्तों हमने उसमें जिक्र किया था कि एलडीसी में लगने के बाद जो है बच्चा एसपी बन जाता है। तो दोस्तों उसकी पहली कहानी इसमें है। ठीक है दोस्तों, जो पहली कहानी थी वो उसमें है तथा दूसरी कहानी दोस्तों हमने इसमें बना दी है। सबसे पहले दोस्तों हमारा बच्चा जो है एसपी बन गया यानी कि पुलिस में बन गया। तो दोस्तों अब पुलिस वाले जो होते हैं क्या करते हैं, हफ्ता यानी कि पैसा वगैरह मांगने के लिए जाते हैं इधर उधर। तो दोस्तों इनकी ड्यूटी लगा दी गई है गांव में। तो दोस्तों जैसे ही ये एसपी बने, शपथ ली इन्होंने अपनी, तो दोस्तों ये राज्य में चल दिए। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों ये राज्य में गए, तो वहाँ पे क्या था दोस्तों, इन्होंने एक सभा देखी चल रही थी यानी कि। तो ये दोस्तों उनसे चंदा लेने के लिए हर हफ्ते जाया करते थे। तो दोस्तों ये बिना सूचना के पहले ही हफ्ता लेने पहुंच गए। तो दोस्तों इन्होंने देखा है कि यहाँ लोग बैठे हैं और एक जनजाति के लोग हैं, ये हमें नहीं पता कौन सी जनजाति के लोग हैं। और दोस्तों ये कर क्या रहे थे, ये एक लिस्ट तैयार कर रहे थे। किस चीज़ की? अब दोस्तों इन्होंने पता नहीं कौन सी भाषा में वो लिस्ट लिखी हुई थी, हमें नहीं पता किस भाषा में इन्होंने ये लिस्ट लिख दी। तो दोस्तों हमें तो किसने बताया, इनके गांव का ही एक आदमी था। तो उससे हमें पता चला कि भाई ये तो अपनी ज़मीन की कमाई के बारे में लिख रहे हैं, जो कि पुलिस वालों को हर हफ्ते देनी पड़ती थी, यानी कि हर महीने उनका हफ्ता जो जाया करता था, तो उसके बारे में लिखा हुआ था। तो दोस्तों इनकी भाषा हमें थोड़ी पता है, तो उसके बारे में लिखा था दोस्तों। तभी क्या हुआ कि वे दल बनाकर जो है एक साथ बैठे थे और जो है इन्होंने पंचायत बिठा रखी थी, मतलब एक साथ बैठे थे सारे के सारे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे एसपी साहब क्या हुआ, जैसे ही पंचायत से इन्होंने पैसा उठाया पूरे गांव वासियों का, तो दोस्तों ये अपने नगर में पहुंच गए फिर लेकर पैसे को। तो आई होप दोस्तों कि आपको कहानी बड़ी ही अच्छी लगी होगी और बड़ी ही सिंपल कहानी है दोस्तों, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये भी आपकी समझ नहीं आती तो फिर तो दोस्तों बेकार है। चलिए देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। 12 की 12 अनुसूचियाँ इसमें याद हो जाएंगी। एस से बनता है दोस्तों स्टेट यानी कि राज्य। तो पहली अनुसूची में यानी कि राज्यों से संबंधित बातें हैं। दोस्तों अगला आता है पी यानी कि पैसा। तो दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है यानी कि शेड्यूल 2 में पैसों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि जितने भी वेतन एवं भत्ते होते हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश, कैग वगैरह, अटॉर्नी जनरल हैं। तो दोस्तों अगली आती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में दोस्तों शपथ का वर्णन है, यानी कि अब दोस्तों ये अधिकारी जो हैं इनको शपथ दिलानी पड़ेगी। तो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन है। अगला आता है दोस्तों अनुसूची 4, यानी कि राज्य में सभा बिठा रखी थी इन्होंने, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं यानी कि उनके चुने जाने की बात की गई है, यानी कि अलग अलग राज्यों से। ठीक है, अलग अलग राज्यों की विधानसभा से क्या होता है, प्रतिनिधि चुन के आते हैं राज्यसभा में। और दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपने मर्जी से चुनता है, यानी कि खुद मनोनीत करता है। दोस्तों अगला आता है कि बिना सूचना के वहाँ हफ्ता लेने पहुँच गए हमारे ये पुलिसकर्मी यानी कि एसपी भाई साहब। ठीक है दोस्तों, बिना सूचना के, यानी सूचना यानी कि सूचित यानी कि अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति के बारे में दोस्तों लिखा गया है अनुसूची 5 में। तथा जनजातियों के बारे में, जनजाति के लोग थे वे, हमें नहीं पता कौन सी जनजाति के थे। तो दोस्तों
छठी अनुसूची में जनजाति का वर्णन है। केवल 4 राज्यों की जनजाति का वर्णन है जो कि उत्तर पूर्वी भारत के हैं। उनको दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम। अगला आता है दोस्तों, लिस्ट तैयार कर रहे थे ये पैसों की, यानी कि जमीन से रिलेटेड कितनी कमाई हुई है कितनी नहीं। तो दोस्तों सूची बोलते हैं इसको। और सूची दोस्तों आपको पता होगा, अनुसूची 7 में इसका वर्णन है तथा 3 तरह की अनुसूची आती है, वो दोस्तों आगे बताएंगे हम आपको। अगला आता है दोस्तों कि इन्होंने इसमें पता नहीं कौन सी भाषा लिख रखी थी इस लिस्ट में। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा का वर्णन है। अगली आती है दोस्तों, इन्होंने अपनी जमीन की कमाई के बारे में लिखा था, यानी कि जमीन यानी कि भूमि सुधार के बारे में दोस्तों। अगली अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची में लिखा गया है। तथा अगली आती है दोस्तों, इन्होंने एक दल बना रखा था, अपना दल बनाकर एक साथ बैठे हुए थे, यानी कि 11वीं अनुसूची, 11वीं नहीं दोस्तों 10वीं अनुसूची। तथा और पंचायत बिठा रखी थी दल बनाकर, जो है इन्होंने पंचायत लगा रखी थी, यानी कि 11वीं अनुसूची है दोस्तों पंचायत। और पंचायत से पैसा लेकर दोस्तों हमारे एसपी साहब अपने नगर वापस आ गए, यानी कि नगर पालिका का वर्णन दोस्तों 12वीं अनुसूची में है। आई होप दोस्तों कि आपको बड़े ही अच्छी तरीके से और बड़े ही सिंपल वे में याद हो गई होगी। तो दोस्तों अब इसको जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन भी ना छूट पाए एग्जाम हॉल में। तो दोस्तों पहली अनुसूची में हमने बताया था एसपी यानी कि स्टेट के बारे में, यानी कि राज्यों के बारे में। तो बताया गया है कि जो भारतीय राज्य हैं एवं केंद्र शासित राज्य हैं उनके नाम का वर्णन है तथा उनके अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है उसका वर्णन है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारे देश का आज़ाद हुआ था, यानी कि जब राज्य पुनर्गठन हुआ उस समय, तो दोस्तों केवल 14 राज्य थे तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हुआ जो बम्बई राज्य था दोस्तों, उससे गुजराती तथा मराठी अलग हो गए, यानी कि गुजरात जो है 15वां राज्य बना। तथा दोस्तों जो बम्बई था उसका नाम बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया। और दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, सन 2000 में 3 राज्य फिर से बना दिए गए, यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तराखंड। यानी कि 36 आदमी दोस्तों झरने में उतर गए। इसको ऐसे याद रखेंगे कि 36 आदमी थे भाई, वे झरने में उतर गए, यानी कि 36 से छत्तीसगढ़, झरने से झारखंड, उत्तर से उत्तराखंड। दोस्तों अगला आता है संशोधन 1987 के तहत गोवा राज्य को भी बना दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। और दोस्तों तेलंगाना का तो सभी को पता है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और दोस्तों हाल फिलहाल ही की बात है कि आर्टिकल 370 को भी खत्म कर दिया गया है तथा जम्मू कश्मीर राज्य का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है तथा उसकी जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए हैं। अगर दोस्तों अब आपसे पूछे जाए कि कितने स्टेट हैं तथा कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो दोस्तों आप जवाब देंगे कि 28 तथा 9 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है 9 तथा 28 राज्य। दोस्तों दूसरी अनुसूची आती है, यानी कि एसपी स्टेट पैसा, यानी कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों का वर्णन है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए। ठीक है दोस्तों, तो अगले में क्या है, उनकी शपथ है जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जो हमारा लोकसभा स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको शपथ बिल्कुल नहीं दिलाई जाती है। अगली आती है दोस्तों अनुसूची 4, यानी कि दोस्तों राज्यसभा, राज्य में सभा लग रही थी यानी कि बैठे हुए थे, तो दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का वितरण किया गया है, यानी कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति अपनी सलाह से चुनता है राज्यसभा में। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन दोस्तों राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं। और दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य बनने की जो मिनिमम एज होती है वो 25 ईयर होती है तथा आर्टिकल 81 में दोस्तों इसका लोकसभा का जिक्र है। अगला दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को
राष्ट्रपति मर्जी से चुनता है। जो मिनिमम एज होती है वो 30 होनी चाहिए, तथा आर्टिकल 80 में दोस्तों इसका जिक्र है राज्यसभा का। दोस्तों अगला आता है अनुसूची 5 यानी कि शेड्यूल 5। दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। ये दोस्तों पूरे भारत की है, लेकिन दोस्तों जो अगली अनुसूची है ये केवल 4 राज्यों के लिए है, और यहाँ की केवल जनजाति है, अनुसूचित नहीं है। केवल जनजातियों का विशेष प्रकार की जो जनजातियाँ हैं, यानी कि दोस्तों आपने अगर उत्तर पूर्वी भारत में देखा होगा 7 सिस्टर है, ठीक है दोस्तों। उनमें से जो है 4 की जनजातियों का वर्णन किया गया है, यानी कि आज शाम को मेघ बरसेंगे शिव जी के ऊपर, यानी कि आज शाम, शाम ऐसे आज शाम से शाम को मेघ बरसेंगे। मेघ से दोस्तों मेघालय, बरसेंगे मेघ यानी कि मेघालय शिव जी के ऊपर। शिव जी दोस्तों यानी कि त्रिपुरारी है वे, ठीक है। और बरसेंगे यानी कि मेघ बरसेंगे अच्छी तरह, यानी कि जोरम, जोरम मतलब बड़े जोरों से कहते हैं ना भाई, आज तो मेघ बरस रहा है जोरों से, ठीक है दोस्तों। तो असम की दोस्तों दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, मेघालय की शिलोंग कैपिटल, तथा त्रिपुरा की अगरतला। दोस्तों 7वीं अनुसूची आती है, इसमें दोस्तों लिस्ट का वर्णन है, यानी कि 3 तरीके की लिस्ट बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों जो संघ सूची है इस पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पर दोस्तों राज्य कानून बनाती है, तथा समवर्ती सूची पर दोस्तों दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य तथा केंद्र। दोस्तों जो यूनियन लिस्ट है यानी कि संघ सूची है, इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब दोस्तों इसमें 3 विषय बढ़ गए हैं, यानी कि 100 हो गए हैं। दोस्तों जो राज्य सूची है इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अब 5 घटा दिए गए हैं, 61 रह गए हैं। और जो समवर्ती सूची है इसमें 47 थे, तथा अब 42 कर दिए गए हैं। दोस्तों अगला आता है 8वीं अनुसूची यानी कि भारत। दोस्तों अगर आपने आर्टिकल वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जल्दी से जाइएगा उन्हें देखिएगा, क्योंकि हमने 22 की 22 भाषा जो है वहाँ पे बता रखी है एकदम सिंपल ट्रिक के साथ में, और इससे आपको आर्टिकल भी साथ के साथ याद आ जाएंगे। अगला आता है दोस्तों अनुसूची 5 यानी कि भूमि सुधार के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था, और जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और दोस्तों अगले ही साल यानी कि 1951 में, और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संविधान को, और अगले ही साल भूमि सुधार का कानून यानी कि अमेंडमेंट कर दिया गया। दोस्तों इसमें क्या था, 284 विषय थे जिसमें भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था थी। इसको 1951 के तहत जोड़ा गया था, सबसे पहला संविधान संशोधन। दोस्तों भूमि सुधार में होता क्या है, इसमें क्या था, कुछ जमीनें थी जिसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता था, और इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। लेकिन दोस्तों कुछ सरकार ऐसी होती हैं कि वे अपने फायदे के लिए जनता की जो जमीनें होती हैं उनका जबरदस्ती अधिग्रहण कर लेती हैं। तो दोस्तों अब इसको जो है न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं बिल्कुल भी, लेकिन पहले आप नहीं दे सकते थे। दोस्तों अगला आता है अनुसूची 10 यानी कि दल बदल का कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको दोस्तों 52वें यानी कि पहला 51वां 1951 में, और दूसरा आता है दोस्तों अमेंडमेंट हुआ 1985 में, 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों दल बदल होता क्या है, जो छोटी छोटी हैं तो दोस्तों वे क्या करती हैं, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था पहले, तो वे दोस्तों एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाने लगती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही दोस्तों दल बदल कानून बनाया गया है। अगले आती है दोस्तों अनुसूची 11 यानी कि दोस्तों इसमें 29 कार्य क्षेत्र आते हैं, तथा पंचायत तो का वर्णन है, जो हमने बताया था आपको ट्रिक में स्टार्टिंग में ही, यानी कि पंचायत बनाकर बैठे थे और पंचायत ने ही क्या किया था, पैसे इकट्ठे किए थे भूमि के संबंध में, और फिर
नगर वापस लौट गए थे हमारे एसपी साहब। तो दोस्तों इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत 92-93 में जोड़ा गया था। यानी कि दोस्तों ये जो कानून था ये दोस्तों 92 में पेश किया गया था तथा 93 में लागू कर दिया गया था। तो आपको कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है एग्जाम में, आप कोई भी टिक कर दीजिएगा। दोस्तों आती है शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 नगर पालिकाओं का वर्णन है दोस्तों इसमें। इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 18 कार्य क्षेत्र आते हैं दोस्तों। एक कार्य क्षेत्र इस तरीके के हैं कि नगर पालिका में जैसे नगर के संबंध में ही जैसे बिजली वगैरह, पानी की सुविधा कराना, यानी कि सड़कें बनवाना, नाली बनवाना। तो दोस्तों ऐसे काम के लिए जो है कार्य क्षेत्र चुने गए थे इनके लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मुझे आशा है कि यदि आपने इस टॉपिक को पहले भी कभी पढ़ा हुआ होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ दोस्तों आपको नई सीखने के लिए ज़रूर मिली होगी। और अगर नई चीज़ें मिली हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।